Super multiplier is nothing but the combination of multiplier, investment multiplier and accelerator, right? Economists have said कि क्रिटिसाइज भी किया था कीन्स को ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने से जब इनकम बढ़ती है इट जस्ट नॉट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बट इट ऑल्सो लीड्स टू एन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जब कीन्स ने बताया कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ रही है ये बोला, बट ही अज्यूम कि देयर विल बी नो सरप्लस कैपेसिटी इन दी इंडस्ट्रीज, सो इसीलिए वो लोग नया निवेश नहीं करेंगे। बट एक्सेलरेटर के प्रिंसिपल में हमने अज्यूम किया था दैट देयर विल बी नो एक्सेस कैपेसिटी विद दी इंडस्ट्रीज और फर्म्स, है ना। प्रोड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं उनके पास सरप्लस कैपेसिटी नहीं होगी, तो जब ये डिमांड बढ़ेगी इंक्रीज इन इनकम होने के बाद वो डिमांड बढ़ने की वजह से नया क्या बता रही थी मैं कि एक्सेलरेटर में ये अज्यूम किया था कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके पास कोई सरप्लस कैपेसिटी नहीं होगी, द असम्पशन अपोजिट ऑफ द केयनसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इसी वजह से जब ये डिमांड बढ़ेगी तो नया निवेश किया जाएगा और नए निवेश की वजह से लोगों को ये जो नया निवेश है दैट इज इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल ना, लोगों की इनकम बढ़ी तो नया निवेश किया गया, है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ी, राइट। So increase in consumption led to increase in induced investment or increase in income led to indirectly increase in income led to increase in induced investment। अब induced investment पता है आपको which is motivated by the profit, right, expectation of more profit in the future, right। So जब डिमांड बढ़ेगी तो obviously prices बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन जब बढ़ेगी देन दे विल डू मोर इन्वेस्टमेंट, सो मतलब कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ने के चांसेस है, सो दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो वो नया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा और उस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी एंड the effect of final change in income will be much more than the change in income due to the effect of only multiplier। जो सिंपल मल्टीप्लायर ही इसने बताया उसके मुकाबले जो सुपर मल्टीप्लायर वर्क करेगा when we combine the working of both multiplier and accelerator, that is the concept of super multiplier। Then when both these will work together then it will lead to a multifold increase in income or the value of income will be much more than the income that will come out of the working of only simple multiplier, right। So that is okay, so that is super multiplier का concept। so आगे बढ़ते हैं। so background में super multiplier जो वर्ड है that was coined by J.R. Hicks in his business cycle theory, right। और सुपर मल्टीप्लायर क्या है, एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है किसका, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट गिवन बाय कीन्स एंड द एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट गिवन बाय एफ्टेलियन, राइट। सो J.R. Hicks and Samuelson also has done this has interacted both these concepts, right, so that कि वो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम क्या आता है उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए ये इंटरेक्शन बिटवीन एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किया गया है, राइट। एंड दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ इज नोन एज द लेवरेज इफेक्ट एज वेल, राइट। सो क्या है क्या ये, it is the ratio between the two changes, that is investment, है ना, and the equilibrium output, right। so दोनों में कैसे बदलाव आ रहा है, right। and super multiplier through super multiplier we can easily calculate the level of income, right। if we know what is super multiplier, अभी हमें पता है what is the value of super multiplier given the accelerator given the MPC, if we get to know कि super multiplier की value क्या है we can easily calculate the level of income that would correspond to any fixed level of autonomous investment। इतना autonomous invest 100 करोड़ का autonomous investment होने से if we know the super multiplier की value we can easily measure or calculate the level of income जो कि हमें
चेंज इन इनकम जो आएगा, आने वाला है, उसको हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज सुपर मल्टीप्लायर, बता दिया बार बार, द मल्टीप्लायर that emerges from macroeconomic model in which it has the impact of both induced consumption and induced investment। दोनों का impact जब हम लोग देखते हैं to change in income, that is called the super multiplier। that concept of multiplier is known as the super multiplier, right? So obviously the value of super multiplier will be necessarily greater than the simple multiplier, right? So ये कॉन्सेप्ट इमर्ज कहाँ से होता है, दैट इफ वी डू द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, राइट, सो उसकी वजह से जो फाइनल चेंज इन इनकम होगा, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इंड्यूस्ड कंजम्पशन को इम्पैक्ट करता है एमपीसी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को जो इफेक्ट करता है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, राइट। So how this working of super multiplier takes place? Initial change in autonomous investment हुआ, right? That is delta is change in autonomous investment, IA, right? That led to increase in income, which is through this MPC induced investment हुआ, right? That led to change in induced investment, right? यहाँ से यहाँ का K ने काम किया, multiplier ने काम किया, then increase in induced investment due to change in this demand or consumption, right? So ये induced investment, IB is showing you the change in induced investment, right? That is equal to this V is small v is accelerator की value, accelerator multiplied by change in income, right? So इस पे डिपेंड करता है multiplier की value, right? Accelerator and change in income, then aggregate demand and income increase by an even larger amount। मतलब ये एग्रीगेट डिमांड कहाँ से हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों एग्रीगेट डिमांड फॉर्म करते हैं, उसकी वजह से जो इनकम में बदलाव होगा दैट विल बी मच मोर, राइट। सो दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर। सो if we calculate the equation, if we come to the equation of a super multiplier, income क्या है, total income will be equal to consumption plus autonomous investment plus induced investment, right? That IE is induced investment, right? So induced investment like private consumption may now be taken to be a function of income, right? जैसे consumption में induced consumption is dependent upon income, again induced investment is also a function of income, मतलब income पे dependent है, income ज़्यादा मिलने वाली होगी तो ज़्यादा induced investment होगा, right? Or the profit motive, right? So that is again lead to the income. So ये जो C है, C is BY मतलब MPC, B is here MPC, MPC is change in ratio of change in consumption due to change in income, right? So B stands for MPC and this is Y, that is income, right? So हम लोग यहाँ पे induced consumption को देख रहे हैं, यहाँ पे induced consumption को, right? Likewise, the marginal propensity to invest to be denoted by I, right? What is marginal propensity to invest? That is change in investment due to change in income, delta Y, right? Change in income. So that is MPI, marginal propensity to invest, right? So the equilibrium condition of the income will be consumption, income is equal to income को दो भाग में हम लोग बांटेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे नहीं तो सेव करेंगे। If we are assuming कि in equilibrium saving will always be equal to in investment, है ना, तो सेविंग और निवेश बराबर होने पे we can also write I in place of S, so it will form as income is equal to consumption plus investment, right? Now C is autonomous consumption plus induced consumption, that is BMPC, right? जो कि डिपेंड करेगा चेंज इन इनकम की वजह से जो कंजम्पशन में परिवर्तन होता है। एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि हम लोग बिना इनकम की परवाह की हमें करनी ही पड़ती है अपना पेट पालने के लिए, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट? जो वो इनकम ना भी हो तब भी करते हैं लोग, सो दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड दिस इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो कि हम लोग इनकम में बदलाव होने की वजह से करते हैं, सो दैट इज दी बी, राइट? बी डिपेंड्स अपॉन
the change in income, right? All right, investment again have two factors, that is autonomous investment and induced investment. जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया निवेश बिना प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है जो, और ये वो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट मोटिवेटेड या लेवल ऑफ इनकम से प्रभावित होकर होता है, राइट? All right, now substituting these equation 2 and 3 in this equation 1, what we get, हम लोग c plus I की जगह अब हम लिखेंगे ca plus by plus इसके I की जगह ia plus ey, because I is equal to ia plus ey, right? So ये equation 4 बनता है. Then coming to the if there will be change in income, obviously there will be change in consumption, right? So यहाँ पे भी डेल्टा y और यहाँ पे भी डेल्टा y, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन विल रिमेन सेम, वो तो फिक्स है, राइट? देन नाउ विल ब्रिंग दीज साइड्स इनटू दीज साइड्स, राइट? ये जो इस साइड के जो इक्वेशन जो जिसमें डेल्टा y है उनको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे टू दिस चेंज इन y. सो चेंज इन y माइन यहाँ आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस b चेंज डेल्टा y माइनस e डेल्टा y is equal to what has remained now. Now the CA plus IA will remain, right, on this right side. All right, there is a common factor, that is change in y and change in y. So delta y को हमने common ले लिया बाहर and it will be 1, है ना? In place of this it will be 1 minus यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा minus e, right? 1 minus b minus e and it is CA plus IE, right? Now delta cross multiplication किया, then what we will get is हम लोग इसको यहाँ ले जाएंगे, so it will be CA plus IA into 1 upon 1 minus B minus E, right? So ये आ जाएगा. So ये इक्वेशन से हम लोग दिए हुए this and the values of MPC and MPI, right? ये दिए होने पे या वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर या मल्टीप्लायर बोल लीजिए, ये दोनों वैल्यूज दिए होने पे वी कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी दी चेंज इन इनकम, ठीक है? दैट विल आफ्टर द वर्किंग ऑफ बोथ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर, एंड द वैल्यू विल बी मच मोर देन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर प्रोसेस ओनली, राइट? दैट विल सी इन द एग्जांपल्स. सो ये है, एंड जो ये I और ये B और E है, that is MPC and MPI will be greater than 0 always and less than 1, right? Less than or equal to 1, right? It can be greater than or equal to B. It can be in not in negative, but it can also be less, but it will be less than or equal to 1. एक से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा. Similarly E, right? So given these, suppose यहाँ पे देखो MPC दिया हुआ है 0.5, that means people are consuming their 50% of income as doing as consumption expenditure. They are doing consumption expenditure of 50% of their increased income. I बढ़ने पे जो change in consumption होगा that is 0.5 and E is 0.3, which states कि accelerator की value है 3, not 3.3, right? That is 75%. So that means जितना होगा कंजम्पशन, राइट, उसका 75% कंज्यूम कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया जाएगा, राइट? सो दैट इज 0.3. सो लेट्स अज्यूम CA प्लस IA दैट इज 50 करोड़, जो कि फिक्स और कांस्टेंट रहता है, वी नो, राइट? सो बोथ दीज विल फॉर्म 50 करोड़. सो अब इन वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूले में डाल दें, राइट? इट विल बी चेंज इन y अपॉन 50 अपॉन 1 माइनस 0.5 minus 0.3, then what will happen is ये जोड़ के 0.8 हो जाता है, so it will be minus 2, ठीक है? That is 2 upon 10, तो 10 ऊपर चला गया, 500 upon 2 will give you 250 crores of change in income, right? Due to the working of both accelerator and multiplier. Now we'll see कि सिर्फ multiplier हो, then what will be the effect of change in income? So अगर सिर्फ मल्टीप्लायर होगा तो इट विल बी 1 upon 1 माइनस MPC होता है. सो 1 माइनस MPC इज 0.5, है ना? हमने एक्सेलरेटर की वैल्यू नहीं लिया यहाँ पे. सो इट विल बी 50 upon 0.5, 5 upon 10 will go above this
500 divided by 5 will give you the value of 100 crores. That is the change in income which is much less than this change in income, right? जहाँ पे दोनों चीजें काम कर रही हैं. There is one more example, है ना, जहाँ पे सुपर मल्टी ये आपका MPC और एक्सेलरेटर की वैल्यू बदल जाती है. So we are assuming कि जो एक्सेलरेटर है यहाँ पे it is 0.2 and consumption MPC is 0.6, right? And the value of the autonomous or the autonomous investment is 20 crore and there is no autonomous consumption taking place suppose, और या दोनों की वैल्यू ही 20 crore है जो भी है, right? So in that case the working of both these, right, 6 plus 2 will be again 0.8, है ना? So it will be 1 upon 0.2 which will be 100 crores, है ना? 2 upon 10, so 10 ऊपर चला जाएगा, 200 upon 2 will give you 100 crore. बट अगर सिंपल मल्टीप्लायर को हम लोग देखें दैट इज 0.6 MPC एंड 0.2 इसको इग्नोर करना है MPI को. So in that case the increase in final change in income will only 50 crore which is again less than this amount when the working of super multiplier takes place. उसके कंपैरिजन में मल्टीप्लायर से सिर्फ इतना सा ही इनकम या चेंज इन इनकम होता है, राइट? सो दिस इज अ डायग्राम. आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स और स्केच यूज किया, बट ये बहुत गंदा हो गया. एक ग्लॉसी सा शीट ले लिया था मैंने, सो उसकी वजह से वो उल्टा फैल गया और बहुत ही बेकार हो गया है ये. एनीवेज समझ आना चाहिए. सो ये यहाँ पे हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है और यहाँ पे इनकम को लिया है. अगेन हियर आल्सो वी हैव टेकन इनकम एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन दिस साइड, राइट? इस y एक्सिस पे हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया. सो वी आर सीइंग दिस इज द कंजम्पशन कर्व अर्लियर. ये है आपका कंजम्पशन का कर्व, राइट? ओह आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, सॉरी. सो ये जो है ये C है. This is C here. You can write it as C here, right? And this is after the autonomous investment. Autonomous investment होने के बाद की ये लाइन है. That is C plus change in I. This is C plus I, ठीक है? Aggregate demand में C plus I, ये C plus I, and this is C plus I A plus C plus I plus change in I. Change in I, right? So the equilibrium earlier is taking place at this point, right? That is at y0 level of income. इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. सो इससे पहले कंजम्पशन का कर्व ऊपर है और इनकम का कर्व दिस y is एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का कर्व which is equal to consumption plus saving. So, यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग इनकम नीचे है एंड कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, राइट? दैट मीन्स लोग इतना कंजम्पशन जो कर रहे हैं दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है? मतलब इनकम ना होने पे भी कर रहे हैं. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, जो सेविंग है वो नेगेटिव जोन में आपको दिख रहा होगा. ओरिजिन से नीचे जो जा रहा है दैट इज, है ना, दैट इज नेगेटिव जोन. सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेविंग नेगेटिव है. जैसे जैसे इनकम बढ़ी आपकी सेविंग फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई. और इस लेवल ऑफ इनकम y0 पे सेविंग 0 है. 0 कहाँ है? जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है. जितनी इनकम हो रही है 100 रुपए की इनकम हो रही है, 100 रुपए का कंजम्पशन भी हो रहा है, राइट? सो आपकी इनकम और कंजम्पशन जहाँ बराबर है सेविंग हो ही नहीं रहा, इट इज 0 नाउ, बट ये पॉजिटिव जोन में आ गया, राइट? नाउ द कर्व ऑफ इनकम इज अबव एंड द कंजम्पशन का कर्व इज बिलो. दैट मीन्स ये जो गैप है बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, सो दिस गैप इज दिस गैप, है ना, सेम है, एग्जैक्ट है. सो यहाँ से सेविंग पॉजिटिव हो गई और ये सेविंग होना शुरू हुई. और नेक्स्ट लेवल ऑफ आपका इक्विलिब्रियम इज E2. ये था E1, ये E2 पे हम लोग देख रहे हैं इस ब्लू लाइन में. दिस इज C प्लस I प्लस आपका चेंज इन I. ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो पैरेलल शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट? सो यहाँ पे जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इतनी मात्रा में हुआ, राइट, इसकी वजह से जो y0 से लेवल ऑफ इनकम बढ़ के कितना हो गया
ये इतना y1, right? Now the equilibrium level of income is y1. Here this is the autonomous investment. Autonomous investment जो कि आय से प्रभावित नहीं है, that is why it is parallel to the OX axis. इसी x axis के parallel आपका autonomous investment का curve है. So this is where autonomous investment and saving भी equilibrium में है और यहाँ पे aggregate expenditure and income का curve भी equilibrium में. So that is the E2 and this is we have written this equilibrium as E2, right? Alright, ये तो हो गया working of multiplier. Now accelerator, जब ये demand बढ़ी है ना, जब ये income बढ़ा उसकी वजह से अब demand बढ़ेगी जिसकी वजह से induced investment होगा, right? So ये induced investment मतलब कि इनकम की वजह से या प्रॉफिट मोटिवेटेड है, इसीलिए हम लोगों का ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व है वो यहाँ से शुरू हुआ, जहां पहले इन्वेस्टमेंट हो रहा था उस पॉइंट से ही शुरू हुआ, वो पैरेलली शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि वो इनकम में बढ़ने की वजह से। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है आपकी, वैसे वैसे आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, राइट? कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। So that is the reason it starts from here. It will not parallelly shift like this जैसे पहले हुआ था, वो क्योंकि autonomous था, अब ये induced investment है. So the new equilibrium that will take place at this E3, ये जो दिखा रहा है that is EY is acceleration. That is the MPI, marginal propensity to invest, वो दिखा रहा है कि change in income led to change in investment, right? So that this portion, इसकी वजह से जो नया इनकम, इतने पोर्शन से इन्वेस्टमेंट होने पे इतना सारा चेंज इन इनकम हुआ. सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नाउ विल बी y2, OY2. सो इतना जो है चेंज आया, उसके वजह, ये हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व दिखाया है यहाँ पे, ये तो था ना, इतना तो था IA, ये जो हुआ इट इज प्लस दिस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, राइट? दैट इज EY, ये जो इन्वेस्टमेंट है. ये यही सेम यहाँ पे दिखाया मैंने, राइट? सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस एट दिस पॉइंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है E5 पे, वहीं सिमिलरली E3 पे यहाँ पे कंजम्पशन और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी इक्विलिब्रियम पे है, राइट? सो दिस इज हाउ ओनली सिंपल वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विल इंक्रीज इनकम टू दिस लेवल ओनली. OY0 to OY1 बढ़ाना था, but due to the working of super multiplier, the change in income will be more than this OY1 and it will take place till here, that is OY2 तक, right? So that is where super multiplier is working, right? So this portion is disk saving. मतलब disk saving मतलब कि आप लोगों के पास ना, आप लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं बिना इनकम के भी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप इतना कंजम्पशन जो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी सेविंग्स में से कुछ खर्च कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दिस सेविंग, राइट? ये पोर्शन. इसके बाद तो इनकम बढ़ गई, यहाँ से तो इनकम भी बढ़ गई और बढ़ना शुरू हुई और कंजम्पशन आपका कम हो गया. सो नया इन्वेस्टमेंट हुआ तो नया आपका डिमांड का कर्व ऊपर गया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व, राइट? नया इक्विलिब्रियम, देन अगेन. सो दिस इज हाउ सुपर मल्टीप्लायर वर्क्स, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड सुपर मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर में सिर्फ हम लोग एमपीसी के कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, मल्टीप्लायर सुपर मल्टीप्लायर में एमपीसी और एमपीआई दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, राइट? सो सुपर मल्टीप्लायर मेजर्स, simple multiplier measures only the impact of autonomous change in consumption on final change in income, right? Whereas super multiplier measures the effect of induced. All right, so if this is the autonomous change in investment, simple multiplier is equal to the ratio of change in income to change in investment, that is autonomous investment. Autonomous investment की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, फाइनल चेंज इन इनकम क्या हुआ, दैट इज सिंपल मल्टीप्लायर. बट वेयर एज सुपर मल्टीप्लायर में हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्ट तो ले ही ले रहे हैं, साथ में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे हम ले रहे हैं, राइट? सो जी एक्ले ने व्हाट ही सेड इज, इफ अ राइज इन इनकम नॉट ओनली लीड्स टू इंक्रीज कंजम्पशन बट ऑल्सो टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, राइट? जैसे सिंपल मल्टीप्लायर में बोला, rise in income will only lead to increase in consumption, but he said it also leads to increase in income, right? Creating the basis for further expansion of income, consumption
and investment in endless but diminishing chain, right? So the ultimate increase in income will be greater than if only consumption so responded. So इस तरफ MPC इफेक्ट करता, उससे ज़्यादा, उससे जो चेंज आता है इनकम में, उससे ज़्यादा चेंज इन इनकम आएगा ड्यू टू not only consumption changes but investment also changes here, right? So that is it. That is about the super multiplier. So सैमुअल्सन और हिग्स का जो ने जो इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर जो किया, और उसके बाद उनका बिजनेस साइकिल पे क्या इम्पैक्ट रहता है, दैट विल स्टडी टुमारो.